आज अपन पाठ 4 में आगे पढ़ेंगे। आदत हो, दिखावा नहीं। मतलब सफाई करना हमारी आदत होनी चाहिए। हमें रोज़ाना घर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। आस पड़ोस, घर के बाहर, सब जगह सफाई का ध्यान रखना चाहिए और हमें ये दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं। गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे वहाँ के बहुत से फ़ोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर तो छोटे हैं और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले थे। ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी। उसने गंगा को समझाया, छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बस सफाई बहुत ज़रूरी है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरन ये हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए। अब गंगा के भाई और भाभी चंडीगढ़ गए थे। वहाँ वे अपने दोस्त के यहाँ रुके थे। तो वापस आए तो भाभी ने गंगा को सारी फ़ोटोएँ बताई वहाँ की। तो गंगा ने देखी और ऐसे सोचने लगी कि इनका घर तो बहुत सुंदर है, इतनी साफ़ सफाई है, बहुत बड़ा घर है। तो कुछ समय बाद वो दोस्त वापस गंगा के घर आने वाले थे। तो उसने भाभी से कहा कि भाभी, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनके घर इतने बड़े बड़े, हमारा घर तो इतना छोटा है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसकी भाभी ने उसे समझाया कि नहीं, घर छोटा या बड़ा होने से कोई छोटे बड़े नहीं होते हैं, बस ज़रूरी यह है कि घर में साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। बाकी घर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सफाई करना हमारी आदत होनी चाहिए। ये हमें दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी गंगा को समझाया। अब सफाई करने वाला श्रेष्ठ होता है, कचरा फैलाने वाला श्रेष्ठ नहीं होता है। तो भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए। अब क्या क्या संकल्प लिए थे वो कह रही है कि अब हम अपनी कक्षा में कागज़, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रैपर्स आदि नहीं फेंकेंगे, है ना। क्लास में बैठते हैं तो पेंसिल का कचरा है, कोई कागज़ वगैरह है, तो ये सारे हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। हम अपनी दीवारों, फर्श अथवा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज़ नहाएंगे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। हम हमारी गली मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। जब हम बाज़ार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला ज़रूर साथ में लेकर जाएंगे। तो ये सब उन्होंने संकल्प किए कि हम अब गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो बच्चों, आपको भी ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। हमें अपने घर में, स्कूल में, आस पड़ोस में, कहीं बाहर जाओ तो हर जगह कचरा नहीं फैलाना चाहिए और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह से कर लेता था, उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले, घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो, साथ ही कचरे का पुनर्चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। तो बच्चों, इस तरीके से सफाई अभियान चलाकर भी हम स्वच्छता की ओर ध्यान दे सकते हैं और इसे हमें अपनी आदत बनाना है। दिखावे के लिए हमें साफ़ सफाई नहीं करनी है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर पूरा हो गया है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।